हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, रेल बोर्ड की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो जहां पर हिमाचल प्रदेश के युवा भी बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं और प्योरली जो नौकरी निकली हुई है वो गवर्नमेंट निकली हुई है। तो इसमें सरकारी विभाग में ही आप लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो मेरी तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को दी जाएगी। बाकी फॉर्म अप्लाई करने हैं या फिर नहीं करने हैं वो प्योरली आप पर ही डिपेंड करता है। तो जो भी युवा यहाँ पर बिजली बोर्ड वगैरह की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं बट भर्ती आउट नहीं हो रही है, तो वो सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो वैकेंसी है वो लोको पायलट की देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोको पायलट का काम क्या है। यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, जो तस्वीर आपको दिख रही है, यह काम होता है लोको पायलट का। जो भी रेल को चलाना होता है, ट्रेन को चलाना होता है, जो काम होता है लोको पायलट का। तो इसको एएलपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए आपके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, जो कि काफ़ी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैं कहता हूँ कि हर एक युवा ने जो है वो 12th के बाद इसे किया होता है। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है और ख़ासकर यह इन्फॉर्मेशन आप ही लोगों के लिए है और कोई भी इसे अप्लाई नहीं कर सकता। अगर इस तरह की क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो सिर्फ़ आप ही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी कोई भी इसमें एलिजिबल नहीं होगा और कोई भी अन्य स्किल का लोग भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो 27 पेजों की जो एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यह एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया गया है। तो जो हमारा रीजन आता है हिमाचल वाला, ठीक है? जो हमारा हिमाचल वाला रीजन आता है वो चंडीगढ़ में जाएगा, ठीक है? वो चंडीगढ़ जो है वो उसके लिए एक हेडक्वार्टर के तौर पर आप मान सकते हो रखा गया है। तो जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा हैं वो चंडीगढ़ रीजन के अंदर ही अप्लाई करेंगे। इसी के साथ जो रिक्रूटमेंट है वो असिस्टेंट लोको पायलट की है। इस तरह का काम आपको लोगों को करना होता है, जो यहाँ पर तस्वीर आप लोगों को दिख रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑनलाइन आपके फॉर्म अप्लाई होने की लिंक थी वो 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं आपके फॉर्म भरना और आप लोग 19 फरवरी 2024 तक कभी भी अपने फॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें आपको लेवल 2 की जो है वो यहाँ पर पे लेवल दी जाती है 7th सीपीसी की 19,900 रुपये से लेकर आपको यहाँ पर सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो 18 से 30 वर्ष के जो युवा हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी एज जो है 18 से 30 वर्ष रखी गई है। टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो रखी गई हैं 5,696, लगभग 5700 वैकेंसीज़ होंगी ऑल इंडिया के लिए। यह ध्यान रखना होगा, ऑल इंडिया के लिए जो होंगी 5700 वैकेंसीज़ होंगी, बट रेलवे ज़ोन जो डिवाइड किए गए हैं उनके लिए भी अलग से वैकेंसी रखी गई है। जैसे कि हमारा चंडीगढ़ ज़ोन है तो वहाँ पर भी वैकेंसीज़ अलग से डिवाइडेशन जो है वो की होगी। तो आपको जो फ़ाइट करनी होगी वो ऑल इंडिया के लोगों से नहीं बल्कि अपने चंडीगढ़ वगैरह से ही जो है वो फ़ाइट करनी होगी, उन्हीं के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो इसके लिए जो मेन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथ ही साथ। तो बाकी एज मैंने आप लोगों को बता दी कि 18 से 30 वर्ष एज वगैरह यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गई हैं। इसके साथ मैं आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस वगैरह बताता हूँ जिससे जो है वो क्लियर हो जाए कि किस तरह की क्वालिफ़िकेशंस वगैरह माँगी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊँगा। इसी के साथ जो नीचे वाला पेज है उसमें मैं आपको आपके यहाँ ज़ोन की भी डिटेल बता दूँगा कि कितनी वैकेंसीज़ पर आपको फ़ाइट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर 10वीं पास अगर आप हो, ठीक है? 10th अगर आपने क्लियर कर ली है, पढ़े हुए हो आप 10th और 10th के बाद आपने आईटीआई कर ली है, चाहे वो 12th के बाद चाहे वो 10th के बाद आईटीआई अगर आपने की हुई है, किन-किन ट्रेड्स में दो वो ध्यान दीजिएगा आप सभी। एनसीवीटी या एससीवीटी से होती है आपकी आईटीआई। तो इसमें अगर आपने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक जिसमें रेडियो एंड टीवी वगैरह आते हैं, बाकी साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल विंडर मैकेनिक, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में अगर आपने आईटीआई की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ अगर मैट्रिकुलेशन आपने की हुई है या फिर एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीट किया हुआ है आप लोगों ने, अप्रेंटिसशिप का जो होता है ट्रेड्स का, जो अबव आप लोगों को बताए हुए हैं, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन है और 3 साल का डिप्लोमा है आपका एसएसएलसी में,
तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यह 3 से 4 तरह की यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं, तो इनमें से अगर आपने एक भी की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बताता हूँ मैं आपको कि हमारा जो रीजन है जो हमारा रीजन है चंडीगढ़ वाला, उसमें कितनी वैकेंसीज़ जो है वो फ़िलअप की जाएँगी, जिसके अंदर यहाँ पर हमारा हिमाचल भी आएगा, ठीक है? तो हमारा चंडीगढ़ नॉर्थ रीजन जो आता है, इसके अंदर अनरिज़र्व्ड की 42 वैकेंसीज़ होंगी, शेड्यूल कास्ट की 2 वैकेंसीज़ होंगी, शेड्यूल ट्राइब की 4 वैकेंसीज़, ओबीसी की 12, ईडब्ल्यूएस की 6 और टोटल मिलाकर यहाँ पर 66 वैकेंसीज़ जो है वो चंडीगढ़ के अंदर हो जाती हैं और एक्स सर्विसमैन की भी 6 वैकेंसीज़ होंगी। तो यह चंडीगढ़ ज़ोन जो है वो हमारा आता है, इसी के अंदर जो है वो हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है? बाकी हिमाचल वालों को भी जो है चंडीगढ़ ज़ोन के अंदर ही अप्लाई करना होता है, तो आप लोग जो है चंडीगढ़ ज़ोन वाले में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने एजुकेशन डिटेल वगैरह और वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब महत्वपूर्ण यह होता है किसी भी एडवर्टाइज़मेंट को बताने का कि उसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी ली जा रही है और आप लोगों को शॉर्टलिस्ट जो होता है वो कितने चरणों में किया जाएगा, यानी कितने बार आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने होंगे, मेडिकल देने होंगे, वो किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है, वो जो होगी वो 500 रुपया जो होगी, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रखी गई है, जो जनरल कैटेगरी और मतलब जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? उनके लिए 500 रुपीज़ जो है वो फ़ीस रखी गई है। फिर यहाँ पर जो एससी, एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल, ट्रांसजेंडर या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास या आपके आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह, ठीक है? तो उनके लिए 250 रुपीज़ यहाँ पर फ़ीस जो है वो रखी गई है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि 250 रुपया इन लोगों के लिए फ़ीस होगी और 500 रुपीज़ उन लोगों के लिए फ़ीस होगी जो कि आपकी जनरल कैटेगरी वगैरह से बिलॉन्ग करते हैं। तो यह बात आ गई आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस से रिलेटेड कि आपको कितनी फ़ीस जो है वो पहले देनी होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपकी किस तरह की होगी, तो यहाँ पर आपको लगभग 5 चरणों में जो है वो गुज़ारा जाएगा। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज जब आप अप्लाई कर दोगे फ़ॉर्म, फिर यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है? वो जनरल जो भी होता है आपके लिए वो होगा। फिर सेकंड स्टेज पर एक सीवीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो भी एक दूसरा टेस्ट होगा। इसमें क्या आएगा, जो आपने आईटीआई की हुई है, ठीक है? ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे दूसरे वाले टेस्ट में। फिर तीसरे वाले टेस्ट में एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फिर आपकी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर 5वें नंबर पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका जो होगा। उसी के बाद यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में जो सीवीटी होगा उसमें आपके नॉर्मलाइज मार्क्स जो वगैरह जो होंगे वो होंगे। इसी के साथ सीवीटी 2 जो होगा, फिर सीवीटी 1 के लिए जहाँ पर पैटर्न देख सकते हो 60 मिनट में जो है वो आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चंस करने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 75 ही होंगे। इसके अंदर आपके अलग-अलग तरह के जो है वो सिलेबस होगा, जैसे मैथमेटिक्स होगी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग आप कह सकते हो, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। फिर जब आप सीवीटी 2 के लिए जाओगे, इसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपने ट्रेड लिया होगा। साथ ही रेलवे वगैरह के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आप लोगों से पूछे जाएँगे। फिर यहाँ पर पैटर्न वगैरह आप देख सकते हो सीवीटी 2 के लिए किस तरह का रखा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर 90 मिनट का समय होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। फिर पार्ट बी में 60 मिनट दिए जाएँगे, 75 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो लिए जाएँगे। बाकी इसमें मैथमेटिक्स आ जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो होंगे वो आ जाएँगे। फिर सिलेबस फॉर पार्ट बी के लिए आपका यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको यह पोस्ट मिल सकती है। फिर पार्ट बी में क्वालिफाइंग टेस्ट जो होगा, उसमें जो आपके क्वालिफ़िकेशंस कैंडिडेट होंगे वो पूरे ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को भी रीड कर सकते हो। मैंने लिंक जो होगी इस नोटिफ़िकेशन के नीचे दी होगी डिस्क्रिप्शन में। हमारा काम है थोड़ी बहुत आपको जो है वो यहाँ पर अलर्ट देना कि रेलवे में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टोटल डिटेल चाहते हो आप तो नीचे खुद आप जो है वो इस एडवर्टाइज़मेंट को पढ़ सकते हो डिटेल में, तब आप इसे अप्लाई भी कर सकते हो।